बाबा कहते हैं भगवान शंकर परम शांत होकर विराजमान हुए। मां पार्वती ने भगवान शिव को इस रूप में बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए देख लिया। बाबा कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। भल मने अच्छा, भल मने सुंदर। इस समय को मां भवानी ने सुंदर समय जाना। सुंदर समय कहाँ है जानते हैं? जीवन में जिस समय सत्संग करने का अवसर मिल जाए उससे सुंदर दूसरा कोई समय नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं ए जी पार्वती भल अवसर जाने। पार्वती भल अवसर जाने। गई शंभु महिमा तो भवानी। गई शंभु महिमा तो भवानी। बाबा ने जानी प्रिया दरयते जानी प्रिया दरयते के बाम भाग आसन हर देना। बाम भाग आसन हर देना। बाम भाग आसन हर देना। मां भवानी ने भल अवसर जानकर तुरंत बाबा के पास गई। बाबा ने आदर करके अपने बाम भाग में मां को स्थान प्रदान किया। शंकर भगवान बोले देवी क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? मां ने कहा प्रभु कहना तो मैं पिछले जन्म से चाह रही थी, परंतु जैसा समय आज मिला है ऐसा समय कभी मिला नहीं मुझे। मां ने कहा प्रभु आप विश्व के नाथ हैं, आप मेरे भी नाथ हैं। पूरा जगत आपकी सेवा करता है। आप प्रभु हैं, समर्थवान हैं, समस्त कलाओं के गुणों के धाम हैं। यदि आप सत्य में मुझे अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आज कृपा करिए आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। किसको समाप्त कर दीजिए? भ्रम को। शंकर जी बोले आपका भ्रम मैं कैसे समाप्त करूंगा? मां बोली आप ही कर सकते हैं। कैसे? कही रघुनाथ कथा विधि नाना प्रकार से श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाकर आप मेरे भ्रम को समाप्त करिए नाथ। बाबा पूछे आपको भ्रम क्या है? वह काल वाली बात, राम जी वह है कि केहू दूसर है, याद है ना? मां ने प्रश्न किया कि मुनि लोग वेद पुराण शेष सरस्वती और आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, क्या ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व हैं? यदि राम जी ब्रह्म है तो मुझे जहां तक पता है कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म अजन्मा होता है। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और राम जी यदि दशरथ जी के बेटे हैं तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? जौन्द्रिपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोर।
भ्रमति बुद्धि अति मोह। यदि राम जी ब्रह्म है तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे, राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे। पिछले जन्म में उनकी लीला का दर्शन करके और इस जन्म में आपके मुख से बार बार उनकी महिमा सुन करके मेरे मन में भ्रम हो गया है। और प्रभु, पिछले बार तो मैं आपसे विवाद कर रही थी, परंतु आज मैं आपसे संवाद करना चाहती हूँ। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ, इसलिए अज्ञानी जानकर क्रोधित न होइए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वो निराकार भगवान साकार कैसे हो गए। जो कभी जन्म नहीं ले सकता उसने जन्म कैसे ले लिया। फिर मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीता जी के साथ कैसे विवाह हुआ ये सुनाइए, धनुष यज्ञ सुनाइए, राजा बनते बनते वन में क्यों चले गए वो सुनाइए, वन में राम जी ने क्या क्या लीलाएं की उसको सुनाइए, कैसे दुष्ट रावण को अंत किया वो सुनाइए, वापस आए अयोध्या के राजा बने, राजा बनने के बाद राम जी ने क्या किया वो सुनाइए, कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम वापस लौटे ये सुनाइए। कुछ छुटल लिखे ना, हाँ पुछला में। इतना कहने के बाद पार्वती जी बोली, प्रभु मुझसे जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके प्रभु न रखिएगा। और जैसे मैया ने प्रश्न किया, बाबा कहते हैं, हरहि रामा चरित सब आए, हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, श्री रघुनाथ रूप पुर आवा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा, परमानंद अमित सुख पावा। मां ने जैसे भगवान शिव से राम जी के विषय में प्रश्न किया, बाबा कहते हैं, हर हर किसका नाम है पता है? शंकर भगवान के नाम है हर। अब विष्णु भगवान के क्या नाम है? हरि। इसीलिए कहते हैं हरिहर। गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के प्रश्न को, राम जी के विषय में प्रश्न को सुनकर शंकर भगवान के हृदय में क्या आया? प्रेम भैया क्या आया? रूप, खुशी। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, किसी भी व्यक्ति का जब आप नाम सुनते हैं ना, तो सबसे पहले हृदय में क्या आता है मालूम है? उसका चरित्र आता है। जैसे नाम सुनाई पड़ेगा मन में तुरंत आएगा, अरे तो बड़े अच्छे आदमी हैं, फिर आता रहे तो बहुत बुरे आदमी हैं। वो आए चाहे न आए, नाम स्मरण में आते उसका चरित्र जरूर आ जाता है।
मां ने जैसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में आया, क्या आया? हर हिय रामचरित सब भगवान शंकर के हृदय में राम जी का चरित्र आया। जैसे चरित्र आया, प्रेम पुलक लोचन जल भगवान शंकर के शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया और नेत्र से अश्रु निकल पड़ी। भगवान के भक्त का यही लक्षण है। राम जी कहते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन वह नीरा। एक एक रोम पुलकित हो गए, नेत्र से अश्रु निकल पड़ा। और जैसे नेत्र से अश्रु निकला, श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर शंकर जी के हृदय में पहले राम जी का चरित्र आया और उसके बाद हृदय में राम जी का स्वरूप प्रकट हो गया, यानी हृदय में ही राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ। देखिए, प्रयास करिए, मंदिर में जाते जाते दर्शन करते करते हमारी भी एक ऐसी अवस्था हो जाए कि हमको दर्शन के लिए कहीं जाना ही न पड़े, आंख बंद करें और हृदय में ही परमात्मा का दर्शन हो जाए। ये दर्शन की सर्वोच्च स्थिति है। आप में से कौन कौन ध्यान लगाता है? भैया लगाते हैं, उधर भी 2-3 लोग हैं। अच्छी बात है। आप लोगों में से कोई नहीं लगा लेता है? अच्छा, आप लोग भी लगा लेते हैं। कितना देर लगा लेते हैं ध्यान? 5 मिनट। बाबूजी 10 मिनट का बात है। आप लोग 2 मिनट। मुट्ठी भर के। जानते हैं लोग क्या समझते हैं? आँखियां बंद करके बैठ जाना ही ध्यान है। ये ध्यान नहीं है। घड़ी देख के ध्यान लगता है? आंख बंद करके बैठे हैं, क्या करता रहो? चाय ले जा, ध्यान में बानी अभी। फिर घड़ी देखता, अरे 2 मिनट बाकी बात, 2 मिनट और ही ध्यान लगा ली। ये ध्यान नहीं है, ये बगुला ध्यान है। ध्यान योग की 8 स्टेज में से 7वें स्टेज पर ध्यान आता है। ध्यान के बाद केवल समाधि बचा है बस। आप लोग नीचे बैठे हैं, कह दिया जाए कि पालथी मार के एक आसन पर बिना पांव बदले आधा घंटा बैठना है। 10 मिनट बाद फाटता बथता। आधे घंटे 1 घंटे का आसन पर बैठ नहीं पा रहे हैं, ध्यान लग जाएगा। एक बात को समझिएगा, मैं क्यों बोल रहा हूं, पूछा आपसे, समझिएगा। जब तक हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तब तक ध्यान लग ही नहीं सकता। कहो, श्री रामचरितमानस में एक पात्र हैं जिनका नाम है सुतीक्ष्ण जी। आगे के दिनों में प्रसंग आता है। क्या नाम है उनका? सुतीक्ष्ण जी। जंगल में राम जी की प्रतीक्षा में थे। सुनाई पड़ा कि राम जी बस 1-2 घंटा में पहुंचने वाले हैं। उनके आश्रम के पास बेचैन हो गए। सोचे कि हम ही जाके तबले राम जी से मिल ले। इस रास्ते की ओर भागे।
तब तक ध्यान आया, अरे कहीं उल्टा तो नहीं भाग रहे हो, कहीं राम जी उधर से आ गए तो। फिर आकर के इधर दौड़े। 1 किलोमीटर भागने के बाद ध्यान आ रहे कहीं राम जी उधर वाले रास्ते से आ गए तो, फिर इधर की ओर भागे। गोस्वामी जी कहते हैं, दिसी अरु विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं कहां चले नहीं बूझा। भाग रहे हैं। एक जंक्शन पॉइंट था जहां से सभी रास्ते निकले थे। अंत में सोचे क्यों न चलकर उसी मोड़ पर बैठ जाता हूं, किसी भी रास्ते से आएंगे तो वहां जरूर आएंगे। वहीं पहुंचे, एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे बैठे और आंख बंद किए और जैसे हृदय में राम जी दिखाई पड़े ध्यान में चले गए। कहां चले गए? ध्यान में। एक सब्जी है जिसका नाम है पनस। जानते हैं किसका, कौन सब्जी का नाम है पनस? आप सब लोग खाते भी हैं। कटहल, कटहल देखे हैं? कटहल, उसका नाम है पनस। उसका छिलका जो होता है उस पर मोटे मोटे दाने निकले रहते हैं ना। बोलिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सुतीक्ष्ण जी नेत्र बंद करके बैठे, हृदय में राम जी दिखाई पड़े, ध्यान लगा और भगवान दिखाई पड़ते शरीर के एक एक रोम कैसे पुलकित हुए। पुलक शरीर पनस फल जैसा। कटहल के छिलके की तरह शरीर के एक एक रोंगटे फर गए। कब फर गए? जब हृदय में भगवान दिखाई पड़े तब। अब ध्यान लग गया है। राम जी आए, सुतीक्ष्ण जी को देखे कि ध्यान लगाए हैं। हम लोग ध्यान में बैठे रहते हैं, भीतरा से कोई चाय चाय बोल दिया, हाँ ले आओ, ध्यान टूट गया। और यहां सुतीक्ष्ण जी ध्यान में बैठे हैं, राम जी आकर शरीर पकड़ के हिला रहे हैं, लेकिन सुतीक्ष्ण जी ध्यान से वापस नहीं आ रहे। ये ध्यान है। ध्यान लग जाने के बाद घड़ी की सुई समाप्त हो जाती है। जब बहुत प्रकार से राम जी जगाए, सुतीक्ष्ण जी बाहर नहीं आए, तब राम जी ने काम किया। जिस रूप का वो दर्शन कर रहे थे हृदय में, राम जी वो रूप हटा करके और अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिए। जैसे चतुर्भुज रूप दिखाई पड़ा, व्याकुल होकर उन्होंने आंख खोल दिया। आंख खोला तो सामने साक्षात रघुनाथ जी खड़े दिखाई पड़े, चरणों में प्रणिपात हो गए उनके। कहने का भाव केवल इतना है कि बगुला ध्यान न लगाइए, इस बात पर ध्यान लगाइए कि काश कभी हमको भी हृदय में भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाए। हृदय में जब भगवान दिखाई देने लगेंगे ना, तो ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, भगवान दिखाई पड़ते ध्यान अपने आप लग जाया करेगा। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कल सुने शंकर भगवान कितने दिन के लिए समाधि में गए थे? बोलिए, जोर से बोलिए। 87,000। तो सीधे समाधि में नहीं चले गए, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, तब समाधि में गए। भगवान शंकर ने चौपाई कहती है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। यहां पर सामान्य अर्थ लोग कहते हैं कि शंकर जी ने अपना सहज स्वरूप सम्हारा और समाधि में चले गए। ये अर्थ नहीं है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। जिस भगवान राम का स्वरूप सहज है, उस राम जी के स्वरूप का शंकर जी ने स्मरण किया। सहज स्वरूप का जब भगवान शिव ने स्मरण किया, हृदय में राम जी दिखाई पड़े, बाबा ध्यान में गए और थोड़ी देर बाद ध्यान से समाधि में चले गए। आज वही रूप हृदय में फिर से दिखाई पड़ा, और जैसे हृदय में राम जी का रूप दिखाई पड़ा, बाबा ध्यान में चले गए।
मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहे रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन ध्यान रस में मगन ध्यान रस दंड जुग, 2 दंड के लिए बाबा ध्यान में गए। कितने समय के लिए? एक दंड में 24 मिनट होता है, तो 2 दंड में कितना भया? कितना भया? 48। हाँ, हमारा 28 सुनाई दी हला। 48 मिनट के लिए शंकर भगवान ध्यान में गए और उसके बाद ध्यान से बाहर आ गए। आप लोग कहेंगे महाराज अभी आप कही रहे थे घड़ी देखकर ध्यान नहीं लगता है, शंकर जी 48 मिनट में कहीं आ गए? इसके पीछे कारण है ध्यान के बाद समाधि बचा है। ध्यान में से वापस तो आया जा सकता है, लेकिन एक बार यदि समाधि में एंट्री चली गई ना तो शीघ्र वापस आना संभव नहीं है। भगवान शंकर सोचे कि पार्वती ने मुझसे राम जी की कथा पूछी है, अभी मैं ध्यान में हूं, कहीं समाधि में चला गया तो फिर पार्वती को कथा कौन सुनाएगा। इसलिए शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए और बाहर आकर पार्वती मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किए। ये प्रसंग कहता है शंकर जी अपने सुख का त्याग किए तो कथा गाएं, पार्वती जी को कथा सुनाएं। कथा गाने से शंकर जी को सुख मिला, सुनकर पार्वती जी को सुख मिला। अब परसों से बेतिया वासियों को भी ये सुख प्राप्त हो रहा है, ये बाबा की कृपा है। शंकर भगवान ध्यान से बाहर आए और मंगलाचरण प्रारंभ किया है। आइए मिलकर गाते हैं। मंगल भवना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवना अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। बंदौ बाल रूप सोई रामो सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामो। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। तुम समान नहीं को उपकारी। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करने के बाद पार्वती जी को बाबा ने धन्यवाद दिया। क्या दिया? बज रहा है, सुनाई दे रहा है आपको? इधर आइए, मंच पर आइए, मंच पर आइए। सुनाई दे रहा है आपको? आपको नहीं सुनाई दे रहा? हमरे कनवा खराब हो गई बका। आपको सुनाई दे रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है?
अरे मंचवा पर आ जाइए जा। इधर आइए। कूलर की आवाज है ना? पकड़ रहा है, कूलर पकड़ रहा है, कूलर की आवाज। कोई बात नहीं। काल शंकर जी कोनो बाराती और छूट गई हो लो जा। बाबा ने मैया को धन्यवाद दिया, कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। बाबा ने कहा देवी धन्य है आप, धन्य है। क्यों? आपने मुझसे मेरे भगवान की कथा को पूछा है। और दर्शन करिए। अब मैं आपको निवेदन करूं, जिस युग में हम और आप जी रहे हैं, कलिकाल में सब कुछ करना कराना सरल है। भगवत कथा का आयोजन करना और करना कराना ये बहुत कठिन काम है। इतने विघ्न आएंगे, इतने विघ्न आएंगे। जैसे आप कोई सत्कर्म का संकल्प लीजिए ना, ज्ञान देने वाले लोग आ जाएंगे। कहां फंसे हैं बिना मतलब के काम में है? इस कलिकाल में जो परमार्थ कार्य में लगा हुआ है, वो जीव धन्यवाद का पात्र है। उसको धन्यवाद दीजिए। मैं भी आदरणीय तिवारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मां जानकी के इस क्षेत्र में, यो मिथिले में आवेला, आज जानकी नवमी है। मेरी मां का आज प्राकट्य दिवस है। आप सभी लोगों को श्री जानकी नवमी की बहुत बहुत बधाई। आइए एक एक मां को प्रणाम किया जाए पद से। सुंदर सलोनी प्यारी अरे मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी। आप लोग भी गाइए साथ में। सियाजू मोरी सुंदर सलोनी प्यारी सुंदर सलोनी प्यारी मिथिला दुलारी है, सियाजू मोरी कोटि न चंदा के आजो, हे सियारी मोरी कोटि न चंदा के आजो, हे किशोरी मोरी। सीता मैया की बराबरी में कौन देवी है? कोई नहीं है। क्या पार्वती जी सीता जी के बराबर है? बिल्कुल नहीं। पार्वती जी का केवल आधा शरीर है। क्या सरस्वती जी हैं? नहीं, सरस्वती जी बहुत बोलती हैं। क्या लक्ष्मी जी है? अरे लक्ष्मी जी का भाई विष है। तो क्या कामदेव की पत्नी रति बराबरी में है? नहीं, रति हमेशा रोती रहती है। उमा रमा ब्रह्माणी समता न पावे, सियाजू मोरी उमा रमा ब्रह्माणी उमा रमा
अति ही सुहावे सिया जो मोरी मंदा मुस्कनिया मुखा, मंदा मुस्कनिया मुखा अति ही सुहावे सिया जो मोरी चितवन अमीय रस बोर हे किशोरी मोरी चितवन अमीय रस बोर हे किशोरी मोरी कोटि चंदा के अजोर हे किशोरी मोरी। बोलिए किशोरी मैया की। अरे कोटि न चंदा के आजो, कोटिन मने 1 करोड़, करोड़ों, अजोर मने उजाला। हाँ, सीता जी में कितना उजाला है। कोटि न चंदा के अजोर हे सिया जो मोरी। पार्वती जी को भगवान शिव ने धन्यवाद दिया। इस कलिकाल में जो भगवत कथा की रचना बनावे वो धन्यवाद का पात्र है। तिवारी जी और इनकी मंडली को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। आपने मिथिला क्षेत्र में कथा गाने का सौभाग्य प्रदान किया। कहो। शंकर जी ने कहा, देवी आपने जिस कथा को मुझसे पूछा है ये राम जी की कथा गंगा जी के बराबर है। किसके बराबर है? गंगा जी के बराबर। सकल लोक जग का पावनी गंगा। बेतिया से गंगा जी कितनी दूर है? 170। कहां जाए के पड़ी? पटना। अच्छा, सबसे नजदीक पटने बड़ी गंगा जी। अच्छा, हाजीपुर, हाजीपुर में गंगा जी बड़ी का। अच्छा चलिए मान लेनी हाजीपुर, सोनपुर, पटना सभी कही है। हाँ, यहां से 170 किलोमीटर दूर जाइएगा तब गंगा जी में डुबकी लगा पाइएगा। लेकिन पार्वती जी ने ऐसी कृपा की हम लोगों पर, शंकर जी के मुख से ऐसी गंगा को प्रकट करवाया, ये राम कथा गंगा, कि इसमें डुबकी लगाने के लिए पटना नहीं जाना पड़ा और बेतिया में बैठे बैठे कथा गंगा में डुबकी लग रहा। बाबा कहते हैं सकल लोक जग पावनी गंगा। देवी आपको एक बात कहूं, जिस मनुष्य के कान में राम जी की कथा नहीं गई है वो कान नहीं है, सांप का बिल है। क्या है? सांप का बिल है, जिसके कान में कथा प्रवेश न की। बाबा कहते हैं देवी जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुका हो वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। जिसकी आंखें भगवान का दर्शन न करे वो आंख नहीं, मोर के पंख पे बना नेत्र है, किसी काम का नहीं है। जिसका हृदय भगवत चरित्र सुनकर द्रवित न हो वो हृदय नहीं, वो वज्र है, पत्थर है। और देवी जो नहीं करे राम गुण गाना, जी हसुदा दूर जी समाना। शंकर भगवान बोले, भवानी जिस मनुष्य की जिह्वा राम जी के नाम का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं है, दादुर की जिह्वा है। किसकी जिह्वा है? जोर से बोलिए। दादुर बुझाता? दादुर यानी मेढक, दादुर यानी चमगादड़। मेढक काहे कह रहे हैं शंकर जी?
अच्छा, बेतिया में मेढक बोलता है, इधर में बरसात में कहाँ बोलता है? सड़क के किनारे रतिया भर टर टर टर्रात है। तो क्या आप में से कोई भी व्यक्ति किसी दिन गाड़ी से उतर के अब 5 मिनट मेढक का टर्राना सुना है कभी भी? अरे बड़ा बढ़िया टर्राता हो, तनी सुन ले बेदा। कोई सुना है? नहीं। शंकर जी बोले, देवी जिस प्रकार मेढक टर्राता रहता है और कोई उसकी ओर ध्यान भी नहीं देता, उसी प्रकार जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान नहीं करेगी, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा, घर में वो भी टर्राता रहेगा और घर वाले उसकी बात पर ध्यान देने वाले नहीं है। इसलिए जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है, इसका निर्णय हमको आपको करना है। बहुत पहले जब गांव में हम लोग गर्मी की छुट्टी में आते थे ना, तो बूढ़ी माई लोग गीत गाती थी सवेरे सवेरे। अरे राम ही राम, आप में से कई पुरानी माई लोग सुनी होंगी। राम ही राम रटन लागे जीभिया, 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 रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया, जपन लागे जीभिया, कहन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, अखिया कहे हरे दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरे दर्शन करबै रामा, अखिया कहे हरि दर्शन करबै रामा, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, कनवा कहेला, सुनब हम पुराण रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, गोड़वा कहे हम तीरथ जइबे रामा, 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 हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, हथवा कहेला, करब हम दान रटन लागे जीभिया, राम ही राम रटन लागे जीभिया, रटन लागे जीभिया,
डांटन लागे जीवा। शंकर भगवान बोले देवी, जिस मनुष्य की जिह्वा भगवान का गुणगान न करे वो मनुष्य की जिह्वा नहीं, दादुर की जिह्वा है। बाबा ने मां की प्रशंसा की और उसके बाद कहते हैं, देवी आपकी एक बात मुझे आज अच्छी नहीं लगी। देखिए, किसी को डांटना हो ना तो पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करिए। बाबा मां की प्रशंसा किए, अब बाबा अपना गियर चेंज किए। कहें, देवी आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने जो बात कही है वो मोह के कारण कही है। आपने कहा कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आपको पता है कि ये बात कौन कहता है? मां ने कहा, नहीं मालूम। बाबा कहते हैं, कहाँ ही सुनहि अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद में मुख, जे जानहि झूठ नसा। जो अधम जीव है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जिस मनुष्य के मस्तिष्क को मोह रूपी पिशाच ने पकड़ रखा है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जो पाखंडी है, पाखंड में रहता है, वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। जो भगवान से विमुख हो गया है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। अथवा जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है वो कह सकता है कि राम जी कोई और है। देवी, न आप अधम हैं, न आपके मति को मोह ने पकड़ा है, न आप पाखंडी हैं, न आप भगवान से विमुख हैं, और यहां तक न आपको सत्य असत्य का ज्ञान नहीं है, ये भी नहीं है, आप सब जानती हैं। उसके बाद आपने कैसे कह दिया कि राम जी कोई और है? आपको लगता है कि निराकार भगवान और साकार भगवान अलग अलग हैं? आप में से किसको किसको लगता है कि निराकार और साकार अलग अलग है? हाथ उठाइए। क्यों नहीं क्यों उठावट? आपको पता है ना कि दोनों एक ही हैं। शंकर जी बोले, देवी सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। गावहि मुनि पुराण बुध वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण रूप अलख अज जोई, अगुण रूप अलख अज जोई। केवल भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई, भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान शिव ने कहा, देवी सगुण भगवान में और निर्गुण भगवान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। कैसे उदाहरण बाबा देते हैं। पानी जब गिलास में रहता है तो उसका आकार क्या रहता है? बोलिए। गिलास का पानी कटोरी में चला गया तो, कटोरी का पानी प्लेट में गया तो, यानी पानी का अपना कोई आकार नहीं है। अब वही पानी जब फ्रिज में डालकर 2 घंटा निकाला जाए तो क्या बन जाता है? बर्फ।
लेकिन बर्फ बन गया ना तो उसको आकार मिल जाता है। आप समझ रहे मेरी बात को? पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ बन गया तो आकार मिल गया। शंकर जी बोले देवी उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भगवान निराकार है, पानी की तरह है, लेकिन उस भगवान को जब धरती पर भक्त देखने की कल्पना करते हैं तो भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं भगवान वैसा ही रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का साकार होना है। क्या हो बुझाई बतिया? एक प्रश्न पूछें आप लोगों से, क्या सही में कभी भगवान से मिले हैं आप लोग? सही में? हाँ, भगवान के आकार से मिले हैं मंदिर में। पहचान लिए थे? मेरा प्रश्न है, क्या आप में से कोई भी कभी भगवान से मिला है सही में? हाथ उठाइए, कौन कौन मिला है? एक ठे भैया हाथ उठाए पीछे। हम आपके प्रणाम करत हैं। मैं क्यों पूछ रहा हूं, दर्शन करिए। मेरा दावा नहीं है, मेरा 100% विश्वास है कि आप सभी लोग भगवान से मिले हैं। और एक दो बार नहीं, कई बार मिले हैं। लेकिन पहचाने काहे नहीं महाराज? इसलिए नहीं पहचाने कि हम लोग एक मन में कल्पना बना के रखे हैं कि भगवान इसी तरह दिखाई पड़ते हैं। मुकुट लगाए होंगे, सोना चांदी का माला हीरा मोती पहने होंगे, पीतांबर पहने होंगे, धनुष बाण लिए होंगे, चाहे मुरली लिए होंगे। इस रूप में दिखाई पड़ेंगे तो हम मानेंगे भगवान है, और नहीं दिखाई पड़ेंगे तो हम नहीं मानेंगे भगवान है। लेकिन भगवान बहुत बार मिले होंगे और कई रूप में मिले होंगे। भगवान अवतार लेते हैं तो उसी रूप में लेते हैं जिस रूप में भक्त कल्पना करते हैं। इसलिए कहा गया है, कहीं भी तीर्थ में जाइए तो सबको भगवान जान करके प्रणाम करिए। कम से कम इसी बहाने भगवान आ जाएंगे तो आप उनको भी प्रणाम कर लीजिएगा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। ये साधना की उच्च अवस्था है, सब में भगवान का दर्शन करना है। कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। हम आपको एक घटना बतावें। हम जब छोटे थे, पढ़ते थे, 11वीं में 12वीं में होंगे, तो हमारे गांव आए थे हम। तो गांव से आधे किलोमीटर दूर टोला पर एक जगह अखंड मानस पाठ हुआ 24 घंटे का। तो मैं पढ़ने के लिए गया था पूरी रात। पाठ रात को हम लोग कर रहे थे, 2 लोग थे और मैं भी, 3 लोग हम लोग पाठ कर रहे थे रात को। 1-1:30 बजे रात को एक कुत्ता आया और अखंड दीप में घी डालने के लिए जो घी का पैकेट रखा गया था, 1:30 बजे रात को कुत्ता आया, घी को मुंह में दबाया, लेके भाग गया। हाँ, डंडा लेके, टार्च लेके, सही बता रहा हूं। 1 घंटा तक गांव में खोजते रहे कुकुर को, कहां भाग गया, डंडा लेके। इसी भारत में एक महात्मा थे नामदेव जी, महाराष्ट्र में।